के लिए जो लाइब्रेरी साइंस कर चुके हैं और बिहार सरकार में उनकी बहाली आने वाली है। और इसके लिए हम आज शंखनाद कर दिए हैं टोटल 25 क्वेश्चन का, जो फुल्ली एमसीक्यू होगा। और लास्ट में आपको एक एमसीक्यू का क्वेश्चन सेट दिया जाएगा ताकि आप इसे अपने माइंड पर जोर देकर बनाएं। चलिए आज हम फर्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। भारत में पुस्तकालय विज्ञान के जनक रूप में किसे जाना जाता है? देखिए, भारत के पुस्तकालय विज्ञान के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं? ऑप्शन ए है BS केशवन, ऑप्शन बी है SR रंगनाथन, ऑप्शन सी है KM असदुल्ला, ऑप्शन डी है RN टैगोर। तो भारत में पुस्तकालय विज्ञान के जनक रूप में SR रंगनाथन, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। इन्हें भारत में पुस्तकालय विज्ञान का जनक कहा जाता है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। संयुक्त राज्य अमेरिका में पुस्तकालय विज्ञान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? देखिए अभी हम चर्चा किए थे पिछले क्वेश्चन पर, जो भारत में पुस्तकालय विज्ञान के जनक SR रंगनाथन को कहा जाता है। और देखिए अमेरिका में किसे कहा जाता है? तो क्या क्वेश्चन में दिया हुआ, संयुक्त राज्य अमेरिका में पुस्तकालय विज्ञान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए है CA कटर, ऑप्शन बी है SR रंगनाथन, ऑप्शन सी है WA बॉर्डन, ऑप्शन डी है मेलविल डेवे। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में पुस्तकालय विज्ञान के जनक मेलविल डेवे को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। भारत में पुस्तकालय आंदोलन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए है BS केशवन, ऑप्शन बी है KM असदुल्ला, ऑप्शन सी है SR रंगनाथन, ऑप्शन डी है सियाजी राव गायकवाड़ 3। तो देखिए भारत में पुस्तकालय आंदोलन के जनक सियाजी राव गायकवाड़ 3 को कहा गया है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या दिया, भारत में पुस्तकालय आंदोलन के वास्तुकार के रूप में किसे जाना जाता है? यहां पर देखिए आंदोलन के वास्तुकार ये क्वेश्चन कर रहा है, तो किसे कहा गया? ऑप्शन ए है सियाजी राव गायकवाड़ 3, इयानी वेंकटे रमनैया, ऑप्शन सी है SR रंगनाथन, ऑप्शन डी है रविन्द्रनाथ टैगोर। तो भारत में पुस्तकालय आंदोलन के वास्तुकार इयानी वेंकटे रमनैया को कहा गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्या दिया, भारत के पहले पुस्तकालय संघ डैश की स्थापना 1914 में इयानी वेंकट रमनैया के प्रयास से की गई थी। किसके? देखिए 1914 में इयानी वेंकट रमनैया के प्रयास से किस पुस्तकालय की स्थापना की गई थी 1914 में? ये आपको बताना है। ऑप्शन है ILA, ऑप्शन बी है ISLIC, ऑप्शन सी है आंध्रा देसा लाइब्रेरी एसोसिएशन, ऑप्शन डी है माला। तो पुस्तकालय संघ की स्थापना 1914 में इयानी वेंकट रमैया के प्रयास से कौन सा किया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी आंध्रा देसा लाइब्रेरी एसोसिएशन, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। भारत में पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए है आशा डॉन डिकिंसन, ऑप्शन बी है WA बॉर्डन, ऑप्शन सी है KM असदुल्ला, ऑप्शन डी है SR रंगनाथन। तो भारत में पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा के जनक SR रंगनाथन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं। 1915 में पंजाब विश्वविद्यालय में, जो एशिया का प्रथम विश्वविद्यालय था, तो क्या है 1915 में पंजाब विश्वविद्यालय में पुस्तकालय विज्ञान की शिक्षा किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? ऑप्शन ए है SR रंगनाथन, ऑप्शन बी है WA बॉर्डन, ऑप्शन सी है जॉन मैकफार्लेन, ऑप्शन डी है आशा डॉन डिकिंसन। तो 1915 में पंजाब विश्वविद्यालय में एशिया का प्रथम विश्वविद्यालय था जो पुस्तकालय विज्ञान की शिक्षा किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो ऑप्शन नंबर डी आशा डॉन डिकिंसन के द्वारा। इंपीरियल लाइब्रेरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1861, ऑप्शन बी है 1903, ऑप्शन सी 1876, ऑप्शन डी है 1891। तो इंपीरियल लाइब्रेरी की स्थापना 1891 में की गई थी, जो कहां है? जो कोलकाता में है। कोलकाता में इसकी स्थापना की गई थी। अब जो है ये लाइब्रेरी किस नाम से जाना जाता है? तो भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय, राष्ट्रीय पुस्तकालय के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, 1911 में भारत में पुस्तकालय विज्ञान की शिक्षा किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है WA बॉर्डन, ऑप्शन बी है KM असदुल्ला, ऑप्शन सी है आशा डॉन डिकिंसन, ऑप्शन डी है SR रंगनाथन। तो 1911 में भारत में पुस्तकालय विज्ञान की शिक्षा किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो WA बॉर्डन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। जॉन मैकफार्लेन को निम्नलिखित में से
किस पुस्तकालय का पहला अध्यक्ष बनाया गया था? ऑप्शन ए कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी, ऑप्शन बी है नेशनल लाइब्रेरी, ऑप्शन सी है इंपीरियल लाइब्रेरी, ऑप्शन डी है नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी। तो जॉन मैकफेलन को इंपीरियल लाइब्रेरी का पहला अध्यक्ष बनाया गया था। इंपीरियल लाइब्रेरी की स्थापना 1902 ईस्वी में कोलकाता में हुई थी, याद रखिएगा। फरवरी 1953 को राष्ट्रीय पुस्तकालय को जनता के लिए खोल दिया गया, जिसका उद्घाटन तत्कालिक शिक्षा मंत्री डैश ने किया था। देखिए 1 फरवरी 1953 को राष्ट्रीय पुस्तकालय को जनता के लिए खोल दिया गया था। इसका उद्घाटन किस शिक्षा मंत्री ने किया था? ऑप्शन ए है मौलाना अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन डी है एस.आर. रंगनाथन। तो किस शिक्षा मंत्री ने राष्ट्रीय पुस्तकालय को जनता के लिए खोल दिया था? तो ऑप्शन ए था मौलाना अबुल कलाम आजाद। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं। कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी ये बताना है। ऑप्शन ए है मार्च 1836, ऑप्शन ए बी है अगस्त 1839, ऑप्शन सी है अगस्त 1838, ऑप्शन डी है अगस्त 1844। तो कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना मार्च 1836 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं। यूनेस्को द्वारा पहला सार्वजनिक पुस्तकालय घोषणा पत्र कब तैयार किया गया था? ऑप्शन ए 1949, ऑप्शन बी है 1952, ऑप्शन सी है 1953, ऑप्शन डी 1972। तो यूनेस्को द्वारा पहला सार्वजनिक पुस्तकालय घोषणा पत्र 1949 में तैयार किया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। नंबर 1933 को इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना कहां हुई थी? अब देखिए 13 सितंबर 1933 को इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना कहां हुई थी ये बताना है। ऑप्शन ए लाहौर, ऑप्शन बी है चेन्नई, ऑप्शन सी है दिल्ली, ऑप्शन डी है कलकत्ता। तो देखिए 13 सितंबर 1933 को इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या दिया? RRR-LF का मुख्यालय वर्तमान में कहां स्थित है? वर्तमान में कोलकाता में है। देखिए RRR-LF है क्या? ये देखिए ये क्या है? ये जिसे राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन भी कहा जाता है। इसका मुख्यालय कोलकाता में, मुख्यालय याद रखिए कोलकाता में। यह एक ऐसी संस्था है जो सार्वजनिक पुस्तकालयों को बढ़ावा देने का और विकसित करने का काम करती है। कौन करती है? सार्वजनिक जितने भी पुस्तकालय है उसको बढ़ावा देने का और विकसित करने का काम कौन करता है? RRR-LF, जिसका मुख्यालय कहां है? कोलकाता में, याद रखिए। इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन ILA का मुख्यालय वर्तमान में कहां स्थित है? ऑप्शन ए है अमृतसर, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है चेन्नई, ऑप्शन डी है कोलकाता। तो इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन का मुख्यालय दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट मतलब चलते हैं। पुस्तकालय विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एक विषय के रूप में किसने किया था? ऑप्शन ए है W.A. बॉर्डन, ऑप्शन बी है S.R. रंगनाथन, ऑप्शन सी है मेलवेली डेवे, ऑप्शन डी है C.A. कटर। तो पुस्तकालय विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम S.R. रंगनाथन ने किया था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। में पुस्तकालय विज्ञान शब्द से पहले किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? ऑप्शन ए है लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी, ऑप्शन ए है लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी, ऑप्शन बी है लाइब्रेरी इकोनॉमी, ऑप्शन सी है लाइब्रेरी मैनुअल, ऑप्शन डी है लाइब्रेरी मैनेजमेंट। तो देखिए याद रखिएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में पुस्तकालय विज्ञान सबसे पहले लाइब्रेरी इकोनॉमिक का प्रयोग किया जाता था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लैटिन शब्द लाइबर का अर्थ है, लैटिन शब्द लाइबर का क्या अर्थ है ये बताना है। ऑप्शन ए है बुक, ऑप्शन बी है नॉलेज, ऑप्शन सी है रिलीजन, ऑप्शन डी है डॉक्यूमेंट। तो लैटिन शब्द लाइबर का अर्थ है बुक। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। लाइब्रेरी शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन भाषा से हुई है? ऑप्शन ए है LIBR, ऑप्शन बी है LYBER, ऑप्शन सी है LIBRA, ऑप्शन डी है LYBRA। तो लाइब्रेरी शब्द की उत्पत्ति LIBR लाइबर शब्द से हुई है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। फ्रेंच का कौन सा शब्द लाइबर का पर्यायवाची है? LIBR का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए है LYCUS लाइकस, ऑप्शन बी है LYBR लाइबर, ऑप्शन सी है LIBRA लिब्रा, ऑप्शन डी है
LIBR, लीवर। तो देखिए कौन फ्रेंच का कौन सा शब्द LIBR का पर्यायवाची है, तो ऑप्शन नंबर सी LIBRA, लिब्रा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी कोलकाता की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए है 1955, ऑप्शन बी है 1939, ऑप्शन सी 1946, ऑप्शन डी 1967। सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी कोलकाता की स्थापना 1955 में की गई थी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। मुद्रित सामग्री का संग्रह रखने वाला पुस्तकालय इनमें से क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है ट्रेडिशनल लाइब्रेरी, ऑप्शन बी है हाइब्रिड लाइब्रेरी, ऑप्शन सी है डिजिटल लाइब्रेरी, ऑप्शन डी है इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी। देखिए मुद्रित सामग्री जहां पर रखा हो, जहां पर उसका जमावड़ा हो मुद्रित सामग्री का, जिस लाइब्रेरी में, उसको ट्रेडिशनल लाइब्रेरी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जिन पुस्तकालयों में मुद्रित पुस्तकों के साथ साथ डिजिटल पुस्तकों का भी संग्रह हो, वह पुस्तकालय क्या कहलाता है? देखिए जिन पुस्तकालयों में क्या मुद्रित पुस्तक भी हो और साथ साथ क्या हो डिजिटल पुस्तक भी हो, उसके संग्रह को, उसके कलेक्शन को क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए ट्रेडिशनल लाइब्रेरी, ऑप्शन बी है हाइब्रिड लाइब्रेरी, ऑप्शन सी है डिजिटल लाइब्रेरी, ऑप्शन डी है इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी। तो जहां पर प्रिंटेड बुक्स हो और क्या हो डिजिटल पुस्तक भी हो, उसको क्या कहा जाता है? उसको हाइब्रिड लाइब्रेरी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जिन पुस्तकालयों में सिर्फ ऑनलाइन पठन सामग्री का संग्रह हो, सिर्फ जहां पर आप बैठकर सिर्फ ऑनलाइन पढ़ सकते हो, ऑनलाइन बुक्स होंगे, ऑनलाइन सारे डिजिटल फॉर्म में होंगे, उन्हें कौन सा पुस्तकालय कहा जाता है? ऑप्शन ए है ट्रेडिशनल लाइब्रेरी, ऑप्शन बी है हाइब्रिड लाइब्रेरी, ऑप्शन सी है डिजिटल लाइब्रेरी, ऑप्शन डी है इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी। जहां पर ऑनलाइन आ गया तो इसका मतलब ही होता है ऑनलाइन, ऑनलाइन मतलब इलेक्ट्रॉनिक, तो कौन सा हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। वीडियो में और भी ज्यादा सेट कराया जाएगा। आज फर्स्ट डे था इसलिए थोड़ा सा कम था, लेकिन अगले दिन से और भी ज्यादा क्वेश्चन का रहेगा कलेक्शन। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ सके, हम ज्यादा क्वेश्चन आपके बीच ला सकें और आपका जीत सुनिश्चित कर सके। धन्यवाद।